भारत कनाडा दोनों देशों के बीच जारी कूटनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। जब भी दो देशों में तनाव होता है तो उनके ताकत की चर्चा जरूर होती है। यही ताकत ही होती है जो दुनिया के देशों से उसको समर्थन दिलाती है। तो आखिर क्या है भारत कनाडा की सैन्य ताकत? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कनाडा अब भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी पर उतर आया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर शक जताते हुए उसने एक भारतीय राजदूत को अगले कुछ दिनों में देश छोड़ने का आदेश दे दिया। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में ऐसा ही कदम उठाया। राजदूतों को हटाना काफी बड़ी बात है, जो अक्सर युद्ध के हालातों में होता है। समझें क्या होगा अगर दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव आ जाए। सैन्य शक्ति के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। हाल ही में वैश्विक रक्षा संबंधी जानकारी पर नजर रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैनिकों की सूची जारी की थी। सैन्य ताकत सूची 2023 के अनुसार 145 देशों में अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। इस सूची में रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत इस सूची में चौथे स्थान पर है। वहीं कनाडा की बात करें तो वो भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता। हमारे देश का एनएक्स स्कोर 0.1025 है, जहां 0.0000 का स्कोर परफेक्ट माना जाता है। कनाडा में भारत के बाद सबसे बड़ा सिख समुदाय है। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होते, लेकिन खालिस्तानियों को लेकर मौजूदा कनाडाई सरकार के नरम रवैये ने रिश्ते में खटास ला दी। खालिस्तानी लगातार भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ट्रूडो सरकार उन्हें समर्थन दे रही है। कूटनीतिक स्तर पर दोनों ताकतवर देशों का एक दूसरे के टॉप डिप्लोमेट्स को हटाना काफी बड़ा कदम माना जा रहा है। कनाडा को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मजबूत देशों का साथ मिला हुआ है। यही वजह है कि उसने कभी अपनी सैन्य ताकत पर कुछ खास खर्च नहीं किया। दोनों ही वर्ल्ड वॉर के दौरान कई उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद आखिरकार 1968 में जो फोर्स बनी उसे कनाडाई आर्म्ड फोर्स कहा गया। बाकी देशों की तरह इसके भी 3 हिस्से हैं जो जमीन, पानी और हवा में लड़ने के लिए प्रशिक्षित हैं। हालिया सूची में 145 देशों में से कनाडा की रैंक 27वीं है। इसका इंडेक्स स्कोर भारत से बहुत कम, महज 0.3956 ही है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार भारत में सैन्य सेवा के लिए करीब 37% आबादी उपयुक्त है। 2,36,23,837 भारतीय हर साल सैन्य आयु तक पहुंचते हैं। देश में अनुमानित सैन्य कर्मियों की संख्या 51,32,000 है। इसमें से 14,50,000 सैन्य कर्मी हैं, जबकि रिजर्व कर्मी 11,55,000 हैं। भारत में अर्धसैनिक बलों की संख्या 25,27,000 है। वहीं सेना में 21,97,117 जवान हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा नौसेना और वायुसेना के कर्मियों की संख्या क्रमशः 1,42,252 और 3,10,575 है। अगर कनाडा के मैन पावर की बात करें तो इसमें भी यह भारत से काफी पीछे है। इसकी कुल आबादी के करीब 35% लोग ही सैन्य ताकत का हिस्सा बनने की योग्यता रखते हैं। यहां सालाना 4,20,559 लोग सेना में भर्ती होने के लिए काबिल होते हैं। कनाडा में कुल 94,500 सशस्त्र सैन्य कर्मी हैं। इनमें से 70,000 सक्रिय कर्मी हैं, जबकि रिजर्व कर्मी 19,000 हैं। यहां अर्धसैनिक बल 5,500, वायुसेना कर्मी 15,620, सैन्य कर्मी 42,000 और नौसेना कर्मी 15,700 हैं। हवाई ताकत में ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक देश की वायुसेना की ताकत आंकें तो भारत के पास 2,210 विमानों का स्टॉक है। हमारे पास 577 लड़ाकू विमान हैं, जबकि आक्रमण विमान बेड़े का स्टॉक 130 है। हमारे परिवहन बेड़े की ताकत 98 है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास प्रशिक्षक विमान 353, विशेष मिशन विमान 73, टैंकर बेड़ा 6, हेलीकॉप्टर 807 और आक्रमण हेलीकॉप्टर 36 है। कनाडा की हवाई ताकत की बात की जाए तो इसमें भी कनाडा भारत से बहुत पीछे है। इसके पास 376 विमान वाहक जबकि 63 लड़ाकू विमान हैं।
जहां भारत के पास 130 आक्रमण विमान बेड़े हैं, तो वहीं कनाडा के पास एक भी नहीं है। इसके अलावा कनाडा के पास परिवहन बेड़े 28, प्रशिक्षक विमान 132, विशेष मिशन विमान 27, हेलीकॉप्टर 120 और टैंकर बेड़े 6 हैं। भारतीय वायुसेना के पास जहां आक्रमण हेलीकॉप्टर 36 हैं, वहीं कनाडा के पास एक भी नहीं है। भारतीय सेना की जमीनी ताकत कनाडा की तुलना में काफी ज्यादा है। हमारी थल सेना के पास 4,614 टैंक, 1,0882 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 100 स्वचालित तोपखाने, 3,311 ट्यूब तोपखाने, 1,500 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। कनाडा की थल सेना हमारी जमीनी ताकत में कहीं भी नहीं टिकती। इसके पास बख्तरबंद लड़ाकू वाहन का स्टॉक 31,852 है। वहीं कनाडाई थल सेना के पास महज 82 टैंकों की ही ताकत है। आर्मी की ताकत का अंदाजा लगाने वाले ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार सैन्य ताकत के मामले में भारत दुनिया के चौथे स्थान पर है, जबकि कनाडा की आर्मी 20वीं सबसे बड़ी आर्मी है। हमारे पास करीब 1.4 मिलियन सैनिक हैं। इसकी तुलना में कनाडा में केवल 71,500 सोल्जर्स हैं। इनमें भी सिर्फ 23,000 फुल टाइम सैनिक हैं, जबकि बाकी जरूरत पड़ने पर काम करते हैं। भारत अपनी सेना पर इस साल लगभग $69 बिलियन खर्च कर रहा है, जबकि कनाडा की सरकार अपनी जीडीपी का काफी छोटा हिस्सा लगभग $36.7 बिलियन सैन्य खर्चों पर देती है। इस देश के साथ एक दिक्कत यह भी है कि यहां सेना में भर्ती होने के लिए लोग नहीं मिल रहे। यहां तक कि ट्रूडो सरकार ने पिछले साल गैर कनाडाई लोगों से भी मिलिट्री में भर्ती की अपील की थी। जो भी युवा 10 सालों से कनाडा में हैं, वे सेना में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सैन्य ताकत के मामले में कनाडा भारत की तुलना में कितना पीछे है। परमाणु हथियारों से भी किसी देश की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। भारत के पास एडवांस न्यूक्लियर वेपन है, जबकि कनाडा में 80 के दशक से इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। कोल्ड वॉर के दौरान नाटो की संधि के तहत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इस नियम के तहत कनाडा जैसा विकसित देश भी घातक वेपन्स के बगैर रह रहा है। संधि में यह जिक्र है कि अगर कनाडा पर कोई खतरा होगा तो बाकी परमाणु शक्ति संपन्न देश उसकी मदद करेंगे। सैन्य पावर के साथ साथ डिप्लोमेटिक ताकत के मामले में भी कनाडा पीछे हो चुका है। अमीर देश होने की वजह से पहले इसके पास अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे देशों का साथ था, लेकिन अब केमिस्ट्री कुछ बदल चुकी है, जिसकी झलक भारत में G20 के दौरान देखने को मिली। खालिस्तानी मुद्दे पर भारत ने वहां के पीएम ट्रूडो को घेरे रखा था। बाकी देश इस पर चुप रहकर एक तरह से मेजबान भारत का सपोर्ट करते रहे। तो इस तरह से देखा जाए तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी कनाडा कुछ कमजोर पड़ा हुआ है। युद्ध का इतिहास देखें तो भी कनाडा उतना मजबूत नहीं दिखेगा। भारत जहां अपने बूते कई जंग जीत चुका है, वहीं कनाडा ने ब्रिटेन की सेना के साथ मिलकर ही लड़ाइयां लड़ी हैं। कई पीस मिशंस के तहत वो अलग अलग देशों में अमेरिका के काउंटर पार्ट की तरह काम करता रहा। मतलब देखा जाए तो इस देश का मामला उस साइड हीरो की तरह है जिसकी फिल्म किसी न किसी वजह से हिट हो जाए और वो खुद को सफल मान बैठे। वैसे तो आमतौर पर उन्हीं देशों के बीच युद्ध होता है जिनकी सीमाएं साझा हों, लेकिन एक्सट्रीम हालातों में दूर दराज के देश भी आपस में लड़ पड़ते हैं। भारत और कनाडा के मामले में अगर ऐसा हुआ, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो भारत उस पर हावी रहेगा जब तक कि कनाडा को बाहरी मदद न मिले। भारत कनाडा के मौजूदा रिश्ते और दोनों देशों की सैन्य ताकत के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और जय हिंद।